नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है वो पहले मैं बनाता हूँ। फिर आप लोगों के पास जो अपनी दिशा 2020 वाली बुक है वो लेकर आता हूँ। उसका वही टॉपिक जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए आप लोगों के लिए वो लेकर आता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पर व्याख्या सहित देखते हैं, व्याख्या सहित देखते हैं और उन शॉर्ट नोट्स से मैं आप लोगों को याद करवाने का प्रयास करता हूँ। और ये मैं किस प्रकार से याद करवाता हूँ ये आप लोगों को देखना है। तो आप शुरू के 5 मिनट देखकर अपना अंदाजा लगाएं कि आप लोगों को क्या वाकई में याद हो रहा है। आप एक बार इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो 5 मिनट देखकर देखें, उसके बाद आप जज करना अपने आप को, क्या यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, क्या याद करवाया जा रहा है, क्या आप अन्य से भिन्न यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है। तो आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो राजस्थान वाला अपन पार्ट है वो कर चुके हैं और आज अपनी क्लास रहेगी भारतीय संविधान की। संविधान परिचय आधारभूत लक्षण, यहाँ से अपनी क्लास जो है वो आज की रहने वाली है। तो चलो बिना देरी के सीधे चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। पहले बने रहना है, क्वेश्चन के साथ ऐसे ही जज नहीं करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स का उपयोग जो है वो रिवीजन करते टाइम हम लोग करते हैं। आप देखते जाओ, जैसे जैसे आगे आएगा कोई भी नाम वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता। तो सबसे पहले जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। किस आधार पे बनाया जाता है, तो ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के कहां पर हुई, पुस्तकालय में हुई। अब देखो यहाँ पर मैंने जो है आप लोगों के लिए ये पढ़ते समय मैं खुद जब आप लोगों की नोट्स बना रहा था तब यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है। और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। नेक्स्ट है आप लोगों के, वो है संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। तो संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। उसमें जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये जो सबसे प्रथम बैठक होती है वो कहाँ होती है, पूछे कहाँ होती है, तो दिल्ली में होती है। दिल्ली में कहाँ होती है, तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। काउंसिल चैम्बर के कहाँ होती है, पुस्तकालय भवन में होती है। अब आपको पूछे स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, और आपको पूछ ले कि मनोनीत उपाध्यक्ष प्रमुख अथॉर्नी और निर्वाचित अध्यक्ष HC मुखर्जी रहे हैं। व्याख्या देखें, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष, तो सॉरी स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को इससे ठीक 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है उसमें बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष जो है वो 2 बने हैं। देखो जैसे अध्यक्ष बने ना, एक जो है अस्थायी एक स्थायी, वैसे उपाध्यक्ष 2 बने हैं, एक तो मनोनीत है और एक निर्वाचित है। जो मनोनीत हुए थे ना वो उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है, जो निर्वाचित होकर आए थे आप लोगों के वो है HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। और जो 9 दिसंबर 1946 को मनोनीत हुए थे वो थे आप लोगों के फ्रैंक एंथोनी थे। वो कौन थे,
फ्रैंक एंथोनी थे। तो व्याख्या देख लें। कांग्रेस नेता एच.सी. मुखर्जी, जन्म है वो बंगाल, संविधान सभा के निर्वाचित जो 25 जनवरी 1947 से क्या रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे संविधान सभा के। कौन? एच.सी. मुखर्जी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे थे। ज्ञातव्य है कि फ्रैंक एंथोनी, जिन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष, और ये एच.सी. मुखर्जी कहां से निर्वाचित हुए? तो बंगाल संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे। जो कब बनते हैं उपाध्यक्ष? 25 जनवरी 1947 को। तो हमने अब तक पढ़ा कि 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है और दूसरी बैठक में जो स्थायी अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। लेकिन प्रथम बैठक में एक काम हो गया था, वो हो गया था आपका फ्रैंक एंथोनी को जो है संविधान सभा का मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिर आप लोगों के 25 जनवरी 1947 को 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा में निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया जाता है। वो बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी को। किसको बनाया जाता है? एच.सी. मुखर्जी को जो है वो संविधान सभा का निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का सही रहेगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति मिलती है, वो मिलती है 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो संविधान सभा में रखते हैं। इसको स्वीकृति जो है वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है व्याख्या, ये रही। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक ये बता सकते हो कहाँ हुई थी या भूल गए? तो सर हमें इतना याद है कि दिल्ली में हुई थी। तो सर बाकी का आप बताओ ना। लो मैं बता देता हूँ कहाँ हुई थी। तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में जो है वो बैठक होती है। आप लोगों की सारी बैठकें वही हुई थी। तो फिर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही क्या होती है? प्रारंभ होती है। पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक में, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव और कार्यवाही क्या होती है? प्रारंभ होती है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, ऐसे कोई लड्डू सा नहीं है, याद रखना। 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो याद करवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो था आप लोगों के बी.आर. अम्बेडकर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लें। भारतीय संविधान का संवैधानिक कानूनी सलाहकार बनाया गया बी.एन. राव को बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव का नाम, पूरा नाम देख ले, बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। और बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर, संविधान का प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव ने, और उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो कब होता है? 29 अगस्त 1947 को होता है। लेकिन सर हम आपको याद दिला दें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिलती है? मंजूरी मिलती है। 22 जनवरी 1947 को
उधर से प्रस्ताव को क्या मिलती है, तो मंजूरी मिलती है। फिर है नेक्स्ट, 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। फिर 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक में प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुन लिया। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, इसमें अध्यक्ष सहित कुल जो है वो 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, पूछे तो 7 सदस्य थे। याद रहेगा क्या, अब तक हमने जो है कोई तीर नहीं मारा है, अब तक हमने जो है वो कोई तीर नहीं मारा है। मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोगों ने अब तक इतना ही पढ़ा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये देखा है हमने। इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष जो है वो फ्रैंक एंथोनी को नियुक्त किया गया, और ये मनोनीत थे। ये कैसे थे, मनोनीत थे। और उसके बाद में हमने दूसरी बैठक पढ़ी, वो बैठक पढ़ी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और फिर हमने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। उधर से प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू रखते हैं, कार्यवाही संविधान सभा की प्रारंभ होती है, और उधर से प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो 22 जनवरी 1947 को मिलती है। 22 जनवरी 1947 को उधर से प्रस्ताव को क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है। और इसी टाइम 25 जनवरी आपके 1947 को आपका संविधान में उपाध्यक्ष, जो निर्वाचित उपाध्यक्ष है वो बनते हैं कौन, एच.सी. मुखर्जी को जो है आप लोगों के निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ये याद रखना है। फिर आप लोगों को प्रारूप समिति पढ़ी आप लोगों ने, क्या पढ़ा आप लोगों ने, प्रारूप समिति पढ़ी। प्रारूप समिति जो है इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। इसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर को 30 अगस्त 1947 को बनाया जाता है। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ये आप लोगों को अब तक पढ़ा है। प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। ये हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों के पास, यदि आप अपने किसी दोस्त का भला चाहते हैं, अपने किसी सगे संबंधी यार ये नाती का कोई किसी का भी भला चाहते हैं, तो इसे शेयर जरूर करें। तो देखो, प्रारूप समिति में अध्यक्ष जो है वो बी.आर. अम्बेडकर, फिर एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। के.एम. मुंशी भी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा, ये प्रारूप समिति से संबंधित रहे हैं। बी.एल. मित्रा थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन. माधव राव सदस्य बने। तो बी.एल. मित्रा थोड़े समय बाद हट जाते हैं, इनके स्थान पर एन. माधव राव सदस्य बन जाते हैं। फिर डी.पी. खेतान जो 7वें, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, और इनके कारण जो है टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप बनाया गया बी.एन. राव द्वारा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो किया गया 29 अगस्त को। अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर का बनाए गए 23 अगस्त 1947 को। इस समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर 21 फरवरी 1948 को पहली बार संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया गया। संविधान का प्रारूप प्रकाशित होता है 21 फरवरी 1948 को। भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा करने तथा संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए कितने माह का समय दिया गया, 8 माह का समय दिया गया था। बढ़ते हैं अपन, ये क्या बात, अच्छा क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, तो संविधान निर्मात्री सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। उनमें कौन नहीं थी ये पूछा है,
तो देखते हैं कौन नहीं थी। सरोजिनी नायडू थी, याद रखना। श्रीमती जी दुर्गाबाई देशमुख थी, याद रखना। विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, लेकिन नजमा हेपतुल्ला संविधान निर्मात्री सभा का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का ठीक रहेगा। व्याख्या देख लें। संविधान सभा की महिला सदस्य कितनी है? 15। कौन कौन सी है? अम्मू स्वामीनाथन यहाँ पर। लेकिन प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 7 हैं। प्रारूप संविधान सभा का प्रारूप संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने, संविधान में जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पर पहली सदस्य हुई है अम्मू स्वामीनाथन, दूसरी है दक्षिणानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, ये नाम पूछा जाता है। बेगम एजाज रसूल जो है वो संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य रही है। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे और सरोजनी नायडू भी जो है वो आप लोगों के संविधान निर्मात्री सभा की सदस्य रही है। 13 नंबर पे है सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्क्रीन। देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि पूछे तो याद रखना एनी मस्क्रीन है। देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि पूछे तो बताना है एनी मस्क्रीन। एनी मस्क्रीन आप लोगों को बताना है। अब देखो कुल महिला सदस्य संख्या कितनी थी वो आप लोगों से क्वेश्चन किया गया है ना। तो देखें संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी तो कितनी थी? 15। देशी जो रियासतें थी उनमें महिला प्रतिनिधि कौन रही है? तो एनी मस्क्रीन रही है ना, याद रखना। कुल कितनी? 15। उनमें देशी रियासतों से एनी मस्क्रीन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा फैक्ट है, आप लोगों को याद करना है। आप लोगों को ये सीधा सीधा याद करना है और इसमें बताना प्रांतों की विधानसभा ने जो है वो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, उन्हें प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्होंने अपने में से निर्वाचित करके भेजा था। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है आप लोगों का इसकी व्याख्या। और व्याख्या देखने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँ संविधान निर्मात्री सभा में 15 महिला सदस्य थी। उनमें से जो देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि रही वो रही आप लोगों की एनी मस्क्रीन रही। ये याद रखना है। कुल महिला सदस्य कितनी? 15। उनमें एनी मस्क्रीन देशी रियासतों की प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती है। व्याख्या देंगे संविधान सभा में कुल सदस्य 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 जो है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो 389, 292, 4, 93, 389 याद रखना है। फिर जो है आपको 292, 4, 93 याद रखना है। 292, 4, 93 याद रखना है। 292, 4, 93 याद रखना है। जोड़ोगे तो 389 प्राप्त हो जाएगा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या, इसमें मुस्लिम सिख को छोड़कर के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा के गठन के राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल, अब देखो निर्वाचित होने वाले सदस्यों में राज्यों की विधानसभा का उपयोग किसमें किया गया? निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या रही? परिणाम थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था भाई, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार क्या किया गया? प्रदान किया गया। यदि आप कर रहे हो, कर दे रहे हो सरकार को, तो यदि आपके पास संपत्ति है तो, और यदि आपके पास कोई शैक्षणिक योग्यता है तो आप मताधिकार का उपयोग कर पाए थे।
सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसीलिए तो कौन से निर्वाचन हुए? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए। बात किसकी कर रहे हैं? संविधान सभा की कर रहे हैं। यह सभा कई समितियों के माध्यम से क्या थी? आप लोगों के कार्यरत थी। यह सभा कई समितियों के माध्यम से क्या रही? आप लोगों के कार्यरत रही थी। अब इसमें भी किसमें रह गया? चलो नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो मैं याद दिला दूं, अंगीकृत, अधिनियमित एवं एक शब्द और आता है, वो आता है साथ में आत्मर्पित। एक शब्द और कौन सा आता है? आत्मर्पित। और ये हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। मोस्ट रिपीटेड पर्सन है ये कोई ऐसे ही नहीं है उठाया और लिख दिया, बहुत बार रिपीट हुआ है, 3-4 बार तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को। व्याख्या देखें आप, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गसर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया। ये 3 शब्द याद रखना। भारत के संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन, इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो भारत प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाता है? वो मनाता है 26 जनवरी 1950 को। अब तक हमने जितना भी पढ़ा ना उसको रिवाइज करते हैं। 22 मिनट हुए हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है वो देखते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 2 काम हुए, अस्थायी अध्यक्ष और मनोनीत उपाध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को और मनोनीत उपाध्यक्ष जो है फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसमें एक काम होता है, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। इसमें क्या होता है कि नेहरू जी, चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो कौन सा प्रस्ताव रखते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसके साथ ही संविधान की कार्य प्रणाली जो है वो प्रारंभ होती है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है वो आप लोगों के क्या मिलती है? स्वीकृति मिलती है उद्देश्य प्रस्ताव को। इसे ठीक 3 दिन बाद 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी जो है वो बंगाल से चुनाव जीत कर आ जाते हैं और उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया जाता है। पहले मनोनीत थे फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर से, लेकिन अब 25 जनवरी से कौन आ गए हैं? H.C. मुखर्जी बंगाल से चुनाव लड़कर आ गए हैं। फिर आपके प्रारूप समिति, तो संविधान का प्रारूप तो बनाया गया, वो बनाया गया बी.एन. राव के द्वारा। संविधान का प्रारूप तैयार किया गया बी.एन. राव के द्वारा। और प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर को 30 अगस्त को बनाया गया। इसमें अध्यक्ष सहित जो है वो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, ये याद रखना है। और इसकी प्रथम बैठक जो होती है वो 30 अगस्त को होती है। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त को होती है। इसके बाद में यदि संविधान सभा में बात करें, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की बात करें तो 15 थी। उनमें से जो आपको याद रखना है, देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि, देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि आपको याद करना है तो याद रखना एनी मस्क्रीन रही है। एनी मस्क्रीन देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि रही है। फिर संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या मैंने आप लोगों को याद कराई 389 थी। 389 को फिर मैंने आपको बताया 292 याद रखना है, 4 याद रखना है और जो है 93 याद रखना है। 292, 4, 93 ब्रिटिश प्रांतों से, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, देशी रियासतों से आप लोगों को याद रखना है। और फिर जो है संविधान सभा है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या रही है? परिणाम रही है ना। ये आप लोगों को यहाँ से याद रखते हुए आगे बढ़ना है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा? तो आगे पढ़ा हम लोगों ने भाई, एक सेकंड के लिए मैं पेज चेंज कर रहा था शॉर्ट नोट्स का, है ना।
देखो कोई भी गलती ना हो इसके लिए बनाए हैं, सामने रखे हैं ना। तो देखो फिर जो है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। इसी दिन संविधान के कुछ भाग लागू होते हैं, लेकिन पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को होता है। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया जाता है और भारत प्रथम गणतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी 1950 को मनाता है और इसी दिन संविधान लागू होता है। भारतीय संविधान का जनक पूछे आपको तो बी आर अम्बेडकर बताना है। भारतीय संविधान का जनक पूछे आप लोगों को तो बी आर अम्बेडकर जो है वो बताना है, बी आर अम्बेडकर आपको बताना है। अब बात करते हैं आगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो अब मेरे को नहीं लगता आपको बताने की आवश्यकता है, 26 जनवरी 1950 को। फिर भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? उसी दिन हुआ जब इसे अधिनियमित, आत्मर्पित और क्या किया गया था? आप लोगों के अंगीकृत किया गया था। अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया, वो किया गया 26 नवंबर 1949 को और कुछ प्रावधान इसी दिन लागू होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का जनक अभी मैंने बता दिया आप लोगों को पहले, बी आर अम्बेडकर को कहा गया है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? तो बी आर अम्बेडकर को कहा गया है। व्याख्या देख लें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक एवं प्रमुख क्या रहे हैं? वास्तुकार रहे हैं। जन्म दिवस 14 अप्रैल 1881, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं इस दिन। पुण्यतिथि 6 दिसंबर 1956, इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में 1955-56 में जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इस शब्द का प्रयोग वही बौद्ध धर्म में हुआ है, इसलिए महापरिनिर्वाण इनकी पुण्यतिथि कहलाती है। फिर है इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन याद रखें, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936, दलित वर्ग एसोसिएशन अगस्त 1930, समता सैनिक संघ 13 मार्च 1927, मेरे को 13 मार्च 1930 याद आ रहा है, बता सकते हो क्या है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924, 20 जुलाई 1924 जो है आप लोगों को याद रखना है। मेरे को इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको लगे तो आप देख लेना। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो वो थे आप लोगों के बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रथम विधि मंत्री रहे हैं। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार रही है प्रथम, उसमें बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में विधि मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने जल्द ही क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। कारण रहा था कि इनके कहे अनुसार काम नहीं हो रहे थे और इनकी जो है बनी नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। मूल संविधान में थे तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियों में पहली अनुसूची तो आप लोगों को याद रखनी है, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी सूची में जो है वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में आप लोगों के शपथ है। पहली में संघ और राज्य क्षेत्र की बात है, दूसरी में वेतन और भत्ते हैं, तीसरी में शपथ आप लोगों की दी गई है, चौथी में याद रखना राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन का प्रावधान है, वो चौथी अनुसूची में है। 4 अनुसूचियां याद रखना, 8 में से 4 याद हो गई आपको। पहली संघ और राज्य क्षेत्र का प्रारूप, दूसरी वेतन और भत्ते, तीसरी आप लोगों को शपथ प्रारूप, चौथी राज्यसभा सीटों का आवंटन। 4 अनुसूचियां यहाँ आप लोगों को याद होती है। 4 अनुसूचियां और याद करवाएंगे। फिर भारत के मूल संविधान में कितने भाग? 22 भाग। वर्तमान में कितने भाग है? 25 भाग। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 465 है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां आप लोगों को देखने को मिलती है। 12 अनुसूचियां आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं,
तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद मूल संविधान में 395 है और वर्तमान में 465 दे रखे ना इस बुक में, उनको याद रखना। मूल तो यही है 395, लेकिन इनमें जैसे पार्ट करके फिर 465 होते हैं और 22 ही भाग है, 25 भाग नहीं है, 25 भाग नहीं है, 22 भाग है, याद रखना ये आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था वो किया था बी एन राव ने। प्रारूप समिति बनी, वो बनी 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक होती है। अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया जाता है ना। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, मतलब कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। और जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था ना, उसको लिखने का काम किसने किया था? वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है उस संविधान को लिखने का काम किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है भारतीय संविधान। व्याख्या: भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। और कैसे होगा हस्तलिखित है? दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने 303 उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत और इटैलिक लिखावट मिलेगा। कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में कौन सी फॉन्ट स्टाइल का उपयोग हुआ है? यहाँ पर इटैलिक का प्रयोग हुआ है। कौन सी का प्रयोग हुआ है? इटैलिक का प्रयोग हुआ है। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे भाई। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को संविधान लिखने में कितना समय लगा? 6 महीने। और इन्होंने एक शर्त पर लिखा था कि मुझे वेतन भत्ते टक्के पैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैं हर पेज पर मेरा दादाजी का नाम लिखूंगा, हस्ताक्षर करूंगा। और किए थे, आज भी मौजूद है। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस, तो संविधान सभा का हस्तलिखन का काम तो रायजादा ने किया, चित्रित करने का काम नंदलाल बोस ने किया, सजाया। और हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया वो वसंत कृष्ण वेद्य द्वारा किया गया। वसंत कृष्ण वेद्य हिंदी सुलेखन करते हैं संविधान का। इसके अलावा इसकी प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया। राम मनोहर सिन्हा, याद रहेगा क्या? याद रखना ही पड़ेगा भाई, ऐसे बात बनेगी नहीं। राम मनोहर सिन्हा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है वो है भारतीय संविधान की हिंदी संस्करण का सुलेखन वेद्य ने किया है। तो वेद्य देखो, वसंत कृष्ण वेद्य, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। लिखा किसने? नारायण रायजादा ने। कौन सी शैली में लिखा? इटैलिक। कौन सी शैली में? लिखने में समय कितना लगा? 6 माह। लिखने में समय कितना लगा? 6 माह। चित्रित करने का काम किसने किया? नंदलाल बोस ने। प्रस्तावना को किसने सजाया? राम मनोहर सिन्हा ने। हिंदी में किसने लिखा? तो वसंत कृष्ण वेद्य ने लिखा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो 9वीं सूची 42 संविधान प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951। मैं आप लोगों को 4 अनुसूचियां याद करवा के आ चुका हूँ। पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी सूची में जो है वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में आप लोगों के जो है शपथ प्रारूप है, शपथ प्रारूप है। चौथी अनुसूची में आपको राज्यसभा सीटों का आवंटन मिलेगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन मिलेगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित उपबंध है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के विषय में क्या मिलेंगे? उपबंध मिलेंगे। 7वीं अनुसूची में विषय से संबंधित, और ये तो अभी 7वीं अनुसूची पटवारी परीक्षा में आई थी, बिल्कुल विषय है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। एक बार पुनः एक एक को पढ़े। करत करत अभ्यास के होत जड़मती सुगान, रसरी आत जात की सील पर पड़त निशान। इसीलिए मैं इनको बार बार रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज क्लास इसीलिए लेकर
आ रहा हूँ। पहली अनुसूची टॉपिक वाइज इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक टॉपिक के ही शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ। पूरी किताब के एक साथ शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो एग्जाम निकल जाएगी, है ना। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची में। दूसरी में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका सदस्य, मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक जिसे कहते हैं, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने का प्रतिज्ञान का प्रारूप है। शपथ तीसरी अनुसूची में, ये याद रखना है। चौथी अनुसूची देखो, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित उपबंध है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा आ रहा है ना, त्रिपुरा छठवीं अनुसूची में, याद रखना। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में उपबंध छठवीं अनुसूची में है। सातवीं में आपको दिया है विषयों से संबंधित, जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, वो है ना, वो आप लोगों के विषय संबंधी सूचियां सातवीं अनुसूची में है, पटवार में पूछा गया था। आठवीं अनुसूची जो है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। एक चीज याद रखना, इसमें कौन सी भाषा नहीं है, नाम तो अंग्रेजी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। आप देख सकते हो, स्क्रीन आपके सामने है, डाउट है निकाल सकते हो। देखो नेक्स्ट, सिंधी को 1967 में, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 1992 में, मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली को 2004 में शामिल किया गया। तो चार ये, एक और तीन, चार वो, 8 हो गई। 14 और 8 कितनी हो गई? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। कौन सी नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। कौन सी नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। लगेगा कि जैसे 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित होगी, लेकिन माय डियर नहीं है। अंतिम बार कब भाषा जोड़ी गई, या 8वीं अनुसूची में कब कोई करेक्शन हुआ? तो 2004 में हुआ था। 9वीं अनुसूची देखें। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। यह प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी कारण वर्तमान में इस अनुसूची में संविधान के मूल संविधान के विपरीत अधिनियम डाल दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधी उपबंध है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची आप लोगों के जो है वो नगर पालिका अधिनियम है। नगर पालिका अधिनियम है। आप कहो तो मैं 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट मान लो, 1 से 2 मिनट का समय ले लूं, आपको अनुसूचियां याद करवाऊं। 4 मैंने याद करवाई, कौन कौन सी? संघ और राज्य पहली, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, 5वीं अनुसूचित जाति जनजाति को के लिए विशेष उपबंध है ना। 6वीं में जो है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो राज्य थे 4, मेघालय, इनके जो जनजाति क्षेत्र है उनके विषय में उपबंध है। 7वीं में जो है विषय समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची है। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल है। 11वीं में पंचायती राज है। 12वीं में नगर पालिका अधिनियम है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका अधिनियम है। एक बार पुनः देखें, एक बार आप लोग जो है, मैं चाहता हूं पुनः एक बार रिपीट करें। देखो, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। तीसरी में शपथ। चौथी में जो है वो राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5वीं में आप लोगों के जो है वो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित उपबंध है। 6वीं में है वो आप लोगों के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें उपबंध है। 7वीं अनुसूची में आप लोगों के क्या है, तो वो है आप लोगों के विशेष सूचियां दी गई है तीनों। 8वीं में मूल तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार नियम है। 10वीं में दल बदल पर रोक है। 11वीं में पंचायती राज है। 12वीं में नगर पालिका अधिनियम है। 12वीं में नगर पालिका अधिनियम है। ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। एक बार और रिपीट करना हो तो आप लोग, अब देखो मैंने तो कर दिया, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना पुनः, आप लोगों को याद हो जाएगी।
इतना बड़ा कोई इश्यू अपना रहेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट, संघ सूची या सूची फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है? तो विषय संबंधी अनुसूचियां 7वीं में है। 6वीं में सर हम लोग पढ़ के आए हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध है। 9वीं में भूमि सुधार है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 4वीं में जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है और 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। इस अंग्रेजी पर मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं आपको पता चल ही नहीं वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, अब 7वीं अनुसूची का नाम आते ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि इसमें विषय सूचियां दी गई है, का सही वर्णन करता है। इसमें संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है जी नहीं, ये तो 8वीं अनुसूची में है। ये तो कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। फिर अगला है दूसरा ऑप्शन, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। ये तो 5वीं अनुसूची है ना। और यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देता है। कौन सी अनुसूची की बात कर रहे हैं? तो 7वीं अनुसूची की बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। जो विषय से संबंधित शक्तियां हैं उनका बंटवारा 7वीं अनुसूची। यह संवैधानिक कार्यकर्ताओं के वेतन और अनुमोदन से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन जो है यह कौन सी से है? वेतन और भत्ते अनुसूची नंबर 2 में है जी। बहुत शानदार। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल 4वीं अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में जो है सर 14 और 22 भाषाएं दी गई है। 14 मूल संविधान में, 22 वर्तमान में दी गई है। लास्ट परिवर्तन 2004 में हुआ था। डोगरो, मैथिली, संताली ये आप लोगों की भाषाएं जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल से पूछा, दल बदल ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका अधिनियम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है, ये हमें याद हो गया। बांग्ला है, अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं है, संस्कृत है। अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं है, हिंदी है और संस्कृत है। संताली, हिंदी और संस्कृत ये हो सकती है। गुजराती, मराठी और अंग्रेजी, अंग्रेजी तो नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अंग्रेजी याद करवाई है, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो आप लोगों के दे रखी है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। मूल में कितनी भाषाओं का था? 14 का। ये याद रखना। अंतिम बार कब भाषाएं जोड़ी गई? 2004 में जोड़ी गई। ये भी आप लोगों को याद रखना है। याद रखोगे क्या? बिल्कुल याद रखते हुए पढ़ना है। अब तक आपने कोई लंबा चौड़ा तीर नहीं मार लिया है। आप लोगों ने कोई तीर नहीं मारा अब तक। हाँ, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा सीटों का राज्यवार आवंटन है? अनुसूची 4 है सर। अनुसूची 4 चौथी अनुसूची। 8वीं अनुसूची में सर भाषाएं दी गई है। 10वीं अनुसूची दल बदल है। तीसरी अनुसूची सर शपथ है। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ है आप लोगों के, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार भारत है तो राज्यों का संघ है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। व्याख्या देख लें आप, व्याख्या देख लें आप, व्याख्या क्या रहेगी इसकी? संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। व्याख्या, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें संघ शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया। हमारे देश को संविधान में इंडिया अर्थात भारत कहकर संबोधित किया गया है। अंग्रेजी में इंडिया दैट इज भारत सेम लाइन लिखी गई है।
सेल बी है यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल जो है 1/1 मतलब अनुच्छेद 1 का उप अनुच्छेद 1 जो है वो ये बात कहता है। तो भारतीय जो है वो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत और इंडिया से किया गया है। भारत और इंडिया से इसका उल्लेख अपना जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या इंडिया दिया गया है? क्या दिया गया है? इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। अब ये स्रोत वाली जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, स्रोत नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों को जो है वो एक बार पूरी क्लास दो मिनट में तो नहीं होगा, 3 मिनट का समय लूंगा, लेकिन रिवाइज करवा देता हूँ। 3 मिनट में मैं आप लोगों को पूरा अब तक जितना पढ़ाया था वो रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा कि संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें 2 काम होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और उपाध्यक्ष मनोनीत जो है वो किसको बनाया जाता है? आप लोगों के कृपलानी नहीं, क्या नाम है, फ्रैंक एंथोनी को बनाया जाता है। फ्रैंक एंथोनी को बनाया जाता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसके लिए काम होता है। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जो है आपकी तीसरी बैठक होती है। नेहरू जी इसमें क्या रखते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को जो मंजूरी मिलती है वो 22 जनवरी 1947 को मिलती है। इसे ठीक 3 दिन बाद 25 जनवरी 1947 को बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान में आए नवीन सदस्य H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये याद रखना है। उसके बाद में आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है? तो और आपको ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप जो है वो बात करें तो बी एन राव ने बनाया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को होता है। इसका अध्यक्ष जो है वो 30 अगस्त को बी आर अम्बेडकर को बनाया जाता है। बी आर अम्बेडकर को जिस दिन 30 अगस्त को अध्यक्ष बनाया गया उस दिन प्रारूप समिति की प्रथम बैठक थी। और आप लोगों को याद रखना कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य और कुल मिलाकर 7 सदस्य हुआ करते थे। संविधान जो सभा थी उसमें कुल सदस्य संख्या, महिला सदस्य संख्या कितनी रही है? तो 15 रही है। 15 महिला सदस्य संख्या आप लोगों की रही है। उनमें से जो है देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि कौन रही है? तो एनी मस्क्रीन रही है। एनी मस्क्रीन रही है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि संविधान में कुल सदस्य कितने? 389 को मैंने आपको बताया कि 292, 4, 93 याद रखना है। 292, 4 और 93 याद रखना है। 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, 93 देशी रियासतों से निर्वाचित होकर आए थे। और संविधान जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आपकी बनी थी। ये आप लोगों को याद करना था। फिर हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। इसी दिन कुछ प्रावधान जो है वो लागू होते हैं, लेकिन शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया जाता है। प्रथम गणतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अब पूछ ले आपको जनक, भारतीय संविधान का जनक पूछ ले तो आप बताएंगे सर बी आर अम्बेडकर है। भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर है। फिर आपको पूछिए कि भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन है? तो वो भी बी आर अम्बेडकर है। प्रथम पीएम कौन रहे हैं? तो नेहरू जी रहे हैं। प्रथम पीएम कौन रहे हैं? तो नेहरू जी रहे हैं। और नेहरू जी के शासन काल में बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री, इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। फिर हमने पढ़ा कि मूल संविधान जो था इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। किताब के अनुसार वर्तमान में 25 भाग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
है ना। और कौन कौन सी अनुसूची रही है? पहली अनुसूची आप लोगों को संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में शपथ सॉरी वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में जो है राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है, पांचवी में आप लोगों को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित उपबंध मिलता है, छठवीं में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंधित उपबंध मिलते हैं, सातवीं में विषय सूचियां मिलती है, आठवीं में भाषाएं मिलती है, नौवीं में भूमि सुधार मिलता है, दसवीं में दल बदल मिलता है, ग्यारहवीं में जो है पंचायती राज और बारहवीं में नगर पालिका अधिनियम जो है वो आप लोगों को मिलता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने फिर ये भी पढ़ा कि संविधान के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। संविधान के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 1 हमें ये बात कहता है। और भारत को दो नामों से पुकारा है, भारत और इंडिया। संविधान में भारत और इंडिया कहा गया है और संघ शब्द का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। अब बाकी पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो उम्मीद है आप लोगों को ये कक्षा पसंद आई होगी। अपना परिवार एक नया परिवार है, अपना परिवार एक नया परिवार है, तो इस परिवार में संख्या बल बढ़ाने का काम आप करें, यही मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा और इसी से मैं ऊर्जावान बना रहूंगा और अधिक मेहनत करने के लिए इस किताब के शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको याद करवाने का काम कर रहा हूँ। ये मेरे लिए थोड़ा इजी काम नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। इसमें मेरा भी भला है, आप लोगों का भी भला है और मेरे पर तो कभी भी प्रतिबंध लग सकता है। आपको पता है कि ये बुक है और बुक पर कभी भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन ये आप लोग जो प्यार देना शुरू किया पहली क्लास में, उसकी वजह से मैं और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित रहता हूँ। आप लोग यदि आप लोगों ने इतनी देर तक देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और यदि आप लोगों को अगली क्लास ऐसी ही चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें। अभी के लिए दरो दीवार पर अक्सर नजर रखता हूँ। चलो अब मैं सफर करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक माय डियर।